हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 82, 83 और 84 के बारे में। यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर पिछली धाराओं के वीडियो मिल जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 82 के बारे में। आईपीसी की धारा 82 क्या कहती है? ये कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य, मतलब कि कोई शिशु, कोई व्यक्ति, कोई बालक यदि 7 वर्ष से कम आयु का है, उसके द्वारा कोई कार्य किया गया है या उसके द्वारा कोई अपराध घटित हुआ है तो उसके क्या कार्य हैं, इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ते हैं हम। तो कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की गई है। यानी कि कोई भी बात, यदि वो कोई भी घटना दुर्घटना करता है तो वह अपराध नहीं मानी जाएगी यदि उसकी आयु 7 वर्ष से कम है। तो इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं दिया गया है कि किस कंडीशन में उसको अपराधी माना जाएगा और किस कंडीशन में अपराधी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार का कोई इसमें उल्लेख नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष से कम आयु का है और यदि वो कोई घटना दुर्घटना कारित करता है या कोई वो अपराध करता है, अपराध तो माना ही नहीं जाएगा, कुल मिला के कोई वो कार्य करता है तो वो बात जो है अपराध नहीं मानी जाएगी। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 83 के बारे में। आईपीसी की धारा 83 कहती है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु के द्वारा किए गए कार्य, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आयु 7 वर्ष से तो अधिक है किंतु 12 वर्ष से कम आयु का है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का है और वो कोई अपराध करता है या कोई घटना दुर्घटना कारित करता है तो वह अपराध मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये उसकी परिपक्वता पर निर्भर करेगा। यानी कि उसका बुद्धि विवेक किस प्रकार से कार्य कर रहा था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से ऊपर का है, यानी कि वो उसकी उम्र जो है 7.5 या 8 साल है, उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है और वैसा के वैसा ही अपराध किसी 12 वर्ष से कम यानी कि 11.5 साढ़े 11 वर्ष तक के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि 7.5 वर्ष का जो व्यक्ति है उसको उतनी सजा नहीं दी जाएगी जितनी कि 11.5 वर्ष तक के व्यक्ति को दी जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर परिपक्वता और अपरिपक्वता के आधार पर न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा। तो धारा 83 क्या कहती है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु के द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों के निर्णय कर सके या परिणामों के निर्णय को समझ सके। यानी कि वो यह नहीं जानता कि वह जो कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा या वो जो कर रहा है वह अपराध होगा या दोषपूर्ण कार्य होगा। इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया है। इसके कुछ उदाहरण हैं, हम उदाहरण समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बालक है जो 7 वर्ष से ऊपर का है किंतु जो है 12 वर्ष से कम का है। यदि वो किसी स्थान पर जाकर के और कोई वस्तु चुरा लेता है क्या, उसको बोध नहीं है इस बात का, वो तो उठाकर रख लेता है। मतलब एक सोने का सिक्का मतलब पड़ा हुआ है और वो उठाया और उसने रख लिया और घर ला करके उसने उसकी मम्मी को दे दिया। उसकी मम्मी ने जो है सिक्का वापस उसी व्यक्ति को पहुंचा दिया जिस व्यक्ति का था। तो इस प्रकार से यदि कार्य हुआ है तो माना यह जाएगा कि उस बालक ने कोई अपराध नहीं किया है। उसकी समझ बुद्धि इतनी नहीं थी कि इस प्रकार का कार्य करूंगा तो ये चोरी के अपराध के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति ऐसा करे कि उस सिक्के को उठाए और बाजार में बेच दे तो ये समझा जा सकता है कि मतलब इसको सब पता है कि इस सिक्के की कीमत क्या हो सकती है, इसको मतलब यहाँ से चोरी कर लेंगे और दूसरी जगह बेच देंगे। इस प्रकार तो मतलब ये समझा जाएगा कि उसकी समझ बुद्धि इतनी परिपक्व है और वो इतना समझता है
कि इस सिक्के को यहाँ से चुरा करके बेच दिया जाए तो इसके पैसे अपने को कुछ मिल सकते हैं, इस प्रकार की यदि उसकी बुद्धि है तो वह बिल्कुल चोरी के अपराध का दोषी होगा, धारा 378 का दोषी होगा। इस प्रकार से और भी कई अपराध हम एक उदाहरण से ही समझ लेते हैं तो बेहतर है। तो कुल मिलाकर के धारा 83 के बारे में हमने समझा कि धारा 83 क्या कहती है। धारा 83 ये कहती है कि समझ, बुद्धि और परिपक्वता के आधार पर न्यायालय अपना निर्णय सुना सकता है 7 वर्ष से ज्यादा और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के लिए। इस प्रकार से हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 84 के बारे में। 83 हमने पढ़ा, अब 84 जो है वो ये कहती है कि कोई विकृत चित्त व्यक्ति है और वो यदि किसी अपराध को अंजाम देता है तो उसके लिए कितना दोष होगा या उसको कितनी सजा दी जाएगी, इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के बारे में। धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य क्या कहते हैं। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। यानी कि कोई विकृत चित्त व्यक्ति है, चित्त विकृत है, जिसका मतलब कुल मिला के एक पागल व्यक्ति है। यदि वो कोई कार्य कर रहा है और वो उसके परिणामों को नहीं समझता है, वो यह नहीं जानता है कि यह अपराध है या नहीं है, यानी कि उसका अपराध करने का आशय नहीं है, तो इस प्रकार के कार्य को जो है दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा और उसको अपराध करने से यानी कि मुक्ति दी जाएगी, उसको सजा नहीं दी जाएगी। पर यहां पर यह देखना होगा कि जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिस समय वो अपराध कर रहा है उसकी मानसिक स्थिति उस समय तो ठीक थी, लेकिन अपराध करने के जस्ट बाद ही उसकी मानसिक स्थिति खराब हुई, तो फिर उसको अपराध का दोषी माना जाएगा और उसको सजा से मुक्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शुरू से ही पागल है और चित्त विकृति के कारण उसने कोई अपराध किया है, कोई घटना दुर्घटना कारित की है, तो फिर वो अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो जो स्वस्थ चित्त अवस्था का हो और पागलपन के दौरे जिसको आते हो और पागलपन के दौरे में उसको समझ में नहीं आता हो कि वो क्या कर रहा है, ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति है, अब उसमें यहां कंडीशन ये देखनी होगी कि पागलपन के दौरे आते हैं और उस समय वो अपराध कोई घटना दुर्घटना कारित कर देता है। यदि उसने ऐसा कार्य पागलपन के दौरे आने की अवस्था में किया है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और उसको अपराध से मुक्ति दी जाएगी, सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पागलपन के दौरे तो आते हैं, लेकिन जिस समय उसने अपराध किया है उस समय उसको पागलपन का दौरा नहीं आया था, वह स्वस्थ चित्त अवस्था में था, वह किए गए कार्य के परिणामों को समझने की स्थिति में था, तो ऐसे समय में उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा किया गया आपराधिक कार्य माना जाएगा और उसे सजा से मुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी ये माना जाएगा कि फिर उसने अपराध किया है। क्यों? क्योंकि वो परिणामों को समझता था। फिर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पागलपन के दौरे आते हैं। पागलपन के दौरे आते हैं, पागलपन के दौरे आने में पागलपन जब दौरा आया था उस समय किया गया अपराध नहीं है, लेकिन यदि पागलपन का दौरा नहीं था और सत्यचित अवस्था में होने के पश्चात कोई अपराध किया गया है, जानबूझकर अपराध किया गया है, परिणामों को समझते हुए किया गया है, तो वह यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने फिर अपराध किया है। तो विकृत चित्त व्यक्ति में मतलब कुल मिला के इसको ये देखा जा सकता है कि पागलपन जो है वो दो तरह का माना गया। एक हम मान लेते हैं कि विधिक पागलपन या कानूनी दृष्टि से पागलपन, और दूसरा है चिकित्सकीय दृष्टि से यानी कि मेडिकल दृष्टि से पागलपन। मेडिकल की यदि अपन बात करें
तो मेडिकल तो ये कहता है, चिकित्सा पद्धति तो ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, किसी व्यक्ति की हत्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को मार रहा है, तो कुल मिला के वो पागलपन की अवस्था में है, तभी तो मार रहा है वो। यदि वो अपने आपे में होता, क्रोध उसके बस में होता और वो पागलपन की अवस्था में नहीं होता, तो वो उस परिणामों को जानता समझता और वो अपराध नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि चिकित्सा पद्धति या मेडिकल साइंस ये मानता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, उस समय तो वो पागलपन की अवस्था में ही है। लेकिन विधिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो विधिक दृष्टि इस प्रकार की नहीं है। विधिक दृष्टि ये कहती है कि कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार का कार्य करता है तो वह उसके परिणामों को समझता है और समझने के बाद ही वो कार्य करता है। यानी कि विधिक दृष्टि ये कहती है कि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, उस समय वो पागलपन की अवस्था में नहीं है। यदि वो पागलपन की अवस्था में है तो इसको साबित करने का भार उस विकृत व्यक्ति के पक्ष के व्यक्तियों का है या विकृत व्यक्ति के स्वयं का है। इस प्रकार से यहाँ पर ये देखा जाएगा। यानी कि न्यायालय ये मान के ही चलता है कि व्यक्ति स्वस्थ चित्त अवस्था में अपराध कर रहा है। इस प्रकार से तो हमने आज की वीडियो में देखा धारा 82 के बारे में, धारा 83 के बारे में और धारा 84 के बारे में। यदि आप आईपीसी से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैंने पूरी की पूरी आईपीसी से संबंधित पूरी डिटेल के वीडियो तैयार किए हैं। धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पर क्लिक करें तो आपको पूरी की पूरी आईपीसी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर के पूरी आईपीसी का अध्ययन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। यदि कोई क्यूरी है आपकी तो आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।